किला के सामने हैं और हमारे साथ काफ़ी लोग हैं। हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो अभी चुनाव होने वाले हैं झारखंड में और महाराष्ट्र में, क्या लग रहा है कि जो अभी हरियाणा में जो इलेक्शन हुआ है उसका फ़र्क वहाँ भी पड़ेगा? क्या लग रहा है कि महाराष्ट्र में किसकी सरकार बनेगी? क्या लग रहा है झारखंड में किसकी सरकार बनेगी? आपको क्या लग रहा है? देखिए, मेरे हिसाब से चेन रिएक्शन है ये। माहौल चेंज करने वाली बात होती है। हरियाणा का जो इलेक्शन था वो बीजेपी के लिए एक समझ लीजिए अग्नि परीक्षा थी। अगर ये इलेक्शन हरियाणा में अगर बीजेपी हार जाती तो इसका इम्पैक्ट महाराष्ट्र में भी और झारखंड में भी पड़ता। आपको कोई शायरी या कोई कविता कहने का मन हो तो आप कैसे कहेंगे? सर, 26 पार्टियों का गठबंधन। राहुल को बोला है मोदी ने कि परजीवी हैं ये, पैरासाइट। पैरासाइट मतलब दूसरे पे निर्भर। 1 to 1 लड़ाई करने में कांग्रेस पीछे हट जाती है। लेकिन वो 26 के साथ हैं तो एनडीए तो शायद 38 या 35 या 36 के साथ है। सुनिए, एनडीए उनसे ज्यादा पार्टियों के साथ नहीं। सुनिए, जब एनडीए का गठबंधन हुआ था तो मोदी गवर्नमेंट बहुमत में थी। सर, मोदी गवर्नमेंट बहुमत में थी जब एनडीए का गठबंधन हुआ था 37-28 पार्टियों का। ये 26 पार्टियां शर्तों पे, केजरीवाल बोला अध्यादेश मतलब हटवाने के लिए, जो सर्विस सेक्टर में बीजेपी अध्यादेश लेके आई थी, ऑर्डिनेंस लेके आई थी, वो हटवाने के लिए मोदी को, तो उसने गठबंधन में केजरीवाल आया। मतलब आप शर्तों के साथ गठबंधन करेंगे और फिर आप वो गठबंधन नहीं, वो ठगबंधन माना जाएगा। लेकिन हरियाणा में लोगों ने बोला कि केजरीवाल को इसलिए यहाँ से छोड़ दिया गया कि हरियाणा में जाके कांग्रेस को हराएंगे, जाके अलग से लड़े, और उन्होंने अपने कुछ वो कैंडिडेट उतारे और वहाँ पे चीजें हो गई। तो ये तो होना ही था सर। ये तो होना ही था, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए जो अभी धर्मेंद्र यादव, क्या नाम है उनका, जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो फुल्ली केजरीवाल के अगेंस्ट बोल रहे हैं। तो वो नहीं मान रहे हैं कि इंडिया गठबंधन में केजरीवाल है। और केजरीवाल ने 90 वहाँ खड़े, 89 खड़े किए, जिसकी वजह से भी नुकसान। आपने जो मेरे से कारण पूछे हैं उसमें चौथा कारण ये भी है। प्लस राहुल गांधी ने जो अपनी यात्रा निकाली थी रैली करने की बदौलत, उन्होंने जो यात्राएं निकाली, सोनीपत में भी यात्रा जो गढ़ था वहाँ निकाली थी, वहाँ से भी हारे, अंबाला से भी हारे। तो ये 5 कारण तो ये हो गए। बाकी सर, मैंने 26 पार्टियां बनी हैं, एक ही पप्पू काफ़ी था बर्बाद गुलिस्ता करने को। अब 26 पप्पू बैठे हैं, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा? आप सभी जो विपक्ष के लीडर हैं उनको पप्पू बोल रहे हैं? क्या सर, मैं क्यों नहीं बोलूँगा, क्योंकि ये स्वार्थ का गठबंधन है। यहाँ अभी आप देखिए, ये दोनों चुनाव होने दीजिए, महाराष्ट्र और इसका। ये गठबंधन तो फिर भी ठीक है, जो मोदी जी के साथ गठबंधन किया, मोदी जी की बात नहीं मानता है, उसकी तो पार्टी खत्म कर दी जाती है। जैसे उद्धव ठाकरे की पार्टी खत्म कर दी गई। नहीं, उद्धव ठाकरे के नहीं, उद्धव ठाकरे की पार्टी मोदी जी ने खत्म नहीं की। तोड़ा किसने? देखिए, उस समय चिराग पासवान की पार्टी तोड़ने की कोशिश की गई, चाचा को अलग कर दिया, भतीजे को अलग कर दिया। शरद पवार, वो मोदी ने नहीं किया। शरद पवार की पार्टी को अलग कर दिया। नहीं, वो मोदी ने नहीं किया। वो क्षेत्रीय मुद्दा आपस का था, अपने आप अलग हुए हैं। उद्धव ठाकरे को समझाया था कि भाई शिवसेना की सीटें कम आई हैं, बीजेपी की सीटें ज्यादा आई हैं, मुख्यमंत्री बीजेपी का ही बनेगा। देवेंद्र फडणवीस की सरकार को गिरा के आपने कांग्रेस से, जो आपके पिताजी कांग्रेस को भर भर के गालियां देते थे, बोले कभी कांग्रेस से नहीं मिलूंगा, और बेटा कांग्रेस की गोद में जाके बैठ गया सत्ता पाने के लिए। तो वहाँ महाराष्ट्र की जनता भी देख रही है सर। मैं भी 25 साल मुंबई रहा हूँ, मुझे वहाँ की भी राजनीति पता है। महाराष्ट्र की जनता भी देख रही है कि उद्धव ठाकरे क्या कर रहा है। उद्धव ठाकरे कांग्रेस के साथ तो जा ही नहीं सकता था, लेकिन सत्ता पाने के लिए वो चला गया। अब वो अभी भी शिव सैनिक जो हैं, जो पुराने शिव सैनिक हैं, वो इस गठबंधन की वजह से, आपको शायद पता नहीं है, अभी 10 की खबर है कि ये उद्धव के जो विधायक हैं वो 10 वो शायद वापिस इसमें आ जाएं, इलेक्शन होने से पहले। सिंधे वाले गुट में? हाँ जी, इलेक्शन होने से पहले। ये सुगबुगाहट बातों से सहमत हैं? ये वो अपनी बात रख रहे हैं, बढ़िया बात रख रहे हैं। सुगबुगाहट वहाँ चल रही है सर। वो लोग अंदर से खुश नहीं है,
कांग्रेस को तो आप बाल ठाकरे की इंटरव्यू देख लीजिए, क्या क्या उन्होंने बोला कांग्रेस के बारे में। तो वही कांग्रेस के साथ आप सत्ता पाने के लिए, तभी तो मैं कह रहा हूँ ये ठगबंधन है सर। लेकिन मोदी के साथ जितने भी गठबंधन में हैं, उनके साथ मोदी ने कभी गलत नहीं किया है, ना करेगा। आप बोलिए नीतीश को इज्जत नहीं दे रहे या टीडीपी को इज्जत नहीं दे रहे, क्या उनकी भी मजबूरी है सर? आप ये मत समझिए, अगर उन्होंने समर्थन भी हटा दिया तो नीतीश की गवर्नमेंट भी जाने वाली है, बीजेपी अपना समर्थन वहां से भी हटाएगी। मतलब आप अगले साल जो इलेक्शन आ रहे हैं उसमें बिहार में नीतीश को हटाने का प्लान कर रहे हैं बीजेपी वाले? नहीं, अभी अगर गठबंधन तोड़ती है लोकसभा में ये, मैं उसकी उस बात के पे कह रहा हूँ। तो नीतीश भी समझते हैं इस चीज को और उनको भी समझ में आ गया। उन्होंने ऐलान भी किया था कि अब मैं बीजेपी के साथ गठबंधन दोबारा कर लिया। 6 बार पलटी मारी है पलटू चाचा ने, तो उन्होंने बोला अभी मैंने बीजेपी के साथ गठबंधन कर लिया है, अब मैं पलटी नहीं मारूंगा, अब मैं आरजेडी के साथ नहीं जाऊंगा। ये नीतीश ने ऐलान कर चुके हैं, वो पब्लिकली ऐलान किए और उनकी बेदाग छवि है। सुशासन बाबू ने कहा। इन बातों से सहमत हैं? बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। क्या लग रहा है कि अब की बार जो ये राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, 2 राज्यों में, उसमें किसका सरकार बनने के चांस है? उसमें बीजेपी आएगी सर। बीजेपी आएगी। बीजेपी के कौन कौन से काम सबसे ज्यादा आपको पसंद है? सर मुझे ये सबसे बड़ा काम तो ये लगा है कि बाहर के देशों में हमारी जो पहचान बनी है, मैं आपको प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ जो मेरे साथ बीती थी। आज से 10-12 साल पहले की बात है। मेरे को 12 साल हुए दिल्ली आए हुए, समझ लो 11 साल पहले की बात है। मैं अपना सप्लाई करने जा रहा था कुतुब मीनार के पास किशनगढ़, तो उसमें दुकानें दोपहर में बंद थी, तो मैं कुतुब मीनार देखने चला गया। तो वहाँ पे कुछ फॉरेनर्स आपस में बात कर रहे थे, वो प्लानिंग कर रहे थे आगे इंडिया गेट जाना है, कहाँ जाना है, वो आपस में कुछ आर्गुमेंट कर रहे थे। तो मैं बीच में आया, मैंने कहा सर मैं आई हेल्प यू, तो मेरे को उन्होंने झाड़ दिया, बोला नो वी हैव गूगल, यू डोंट गो, यू गो। अभी ये पीछे की बात है, एक मिनट, अभी ये पीछे की बात है, बोलेंगे साहब, अरे आ जाइए, अभी ये पीछे की बात है, 6 महीने पहले की बात है। मैं यहाँ से मेट्रो से, चांदनी चौक मेट्रो से वो गेट से आ रहा था और वहाँ गेट पे एक फॉरनर सर्च कर रहा था, वो उसको कोई स्टेशन सर्च कर रहा था। तब मैंने उसको बोला सर मे आई हेल्प यू, ये G20 होने से पहले की बात है। तो मैंने बोला सर मे आई हेल्प यू, तो वो बोले यस 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 आई वांट टू गो टू जोरबाग। तब मैंने बोला सर यू ओनली टेक येलो लाइन, नो इंटरचेंज, जस्ट यू गो 5 स्टेशन हेड, देयर इज ए जोरबाग। ओके ओके, थैंक यू, नमस्ते नमस्ते। ये जो छवि इंडिविजुअल मैं बता रहा हूँ हमारे देश की जो बदली गई है, ये मोदी गवर्नमेंट की वजह से बदली गई है। अरे कांग्रेस के टाइम पे तो सांप सपेरों का देश बोला जाता था, आज हम जीडीपी में दुनिया में पहले नंबर पे चल रहे हैं। यस सर, जीडीपी में पहले नंबर पे हैं, 6.5 पॉइंट। ये क्या कह रहे हैं? कर्जे में कौन से नंबर पे? हमें ये अभी ये नेगेटिव ही सोचेंगे ना, कांग्रेस के टाइम पे कर्जा नहीं था क्या? अरे अब क्या नंबर बताओ ना। मेरी बात सुनो, 155 अरब डॉलर का कर्जा, आबादी कितनी है हमारी? 142 करोड़। एक तरफ नहीं आप नहीं, दोनों बनाओ। कर्जा क्यों? कर्जा उसको मिलता है जिसकी इज्जत होती है, इज्जत उसकी होती है जिसकी नियत साफ होती है। बैंक का बैठे ही लुट जाती है, नहीं बैंक का बैठे, इज्जत लुट जाती है। बैंक बैठे होते हैं, कर्जा देने के लिए बैंक खुले हैं, नहीं तो बैंक का भी धंधा बंद हो जाएगा। आज बैंक करप्ट होते हैं क्योंकि एनपीए होता है, बट्टे खाते होते हैं। अमेरिका के 2 बैंक आपको पता दिवालिया हो गए थे अभी पीछे 1 साल पहले, क्योंकि वो अपना बट्टा खाता क्लियर नहीं कर पाए। हमारा एनपीए कहाँ पे है वो तो पता करें, हमारा बट्टा खाता अभी कहाँ चल रहा है, कांग्रेस के राज में कहाँ चल रहा था। और अभी बट्टा खाता मतलब आप बैंक वाले वसूली नहीं कर पा रहे हैं, जो पैसा दे दिया उधारी वो वापिस नहीं ले पा रहे हैं, उसका रेशो, उसकी परसेंटेज अभी हम कहाँ पे हैं और पहले कहाँ पे थे कांग्रेस के राज में। मैं ये कह रहा हूँ पहले कहाँ थे? हमारी जीडीपी अभी जो चल रही है, अमेरिका जैसा जो चौधरी, दुनिया का चौधरी, वो 4.9 और हम 6.5। भाई सबसे पैसे लोगे तो वो तो बढ़ेगी जीडीपी। अरे ये जीडीपी बढ़ने का रीजन पैसा नहीं होता। क्यों नहीं है पैसा? आपकी परचेसिंग पावर,
सकल परचेज भी तो जब करोगे जब पैसा होगा। अरे नहीं सुनो, आपकी ग्रोथ होगी तो आपकी परचेसिंग बढ़े। रिक्शा वाले भी है एंड्रॉइड मोबाइल लेके, टच मोबाइल लेके चलते हैं। तो औकात नहीं है, एंड्रॉइड ले रखा है लेकिन कर्जे पे ले रखा है। अरे सुनो, कर्जा क्यों मिल रहा है? कहीं अगर उसका मतलब चूर गया, गिर गया, वो खत्म। अरे वो खत्म, वो गिर गया, वो उसकी गलती है। सरकार का काम है आपको कर्जे में मोबाइल दिलवा दिया, देना। आपको शादी करा दी, बच्चे तो खुद पैदा करोगे। गलत बात है कि सरकार बच्चे भी पैदा करके दे आपको, ऐसे नहीं क्यों होता। पैदा करेगी सरकार के खुद आपको शादी करा के देगी बस। सर सुना चुका हूँ। अरे मैंने कहा 26, एक ही पप्पू काफी था बर्बाद गुलिस्तां करने को। अब 26 पप्पू बैठे हैं, अंजाम में गुलिस्तां क्या होगा? सीधी सी बात है। और शायरी की बात मैं कह रहा हूँ, ये पप्पू कौन है? काट की हांडी। अरे पप्पू कौन है? सुनिए, काट की हांडी, ना पप्पू कौन है? काट की हांडी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं। काट की हांडी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं। क्योंकि आपने लोकसभा का इलेक्शन तो जीत लिया, तो काट की मतलब आपको सीटें ज्यादा आ गई, तो उसके लिए कह रहा हूँ, काट की हांडी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं। खोटा सिक्का एक बार चलता है, बार बार नहीं। ये मोदी का राज है, एक बार समझाऊंगा, बार बार नहीं। ये राज में हरियाणा जो उछल रहे थे, कूद रहे थे, जो भाई तीनों पहुंच गए। शैलजा, भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा इलेक्शन का रिजल्ट आने से पहले दिल्ली पहुंच गए, हाई कमान के पास, राहुल गांधी के पास, कि हमें कौन, मैं मुख्यमंत्री। तो यही तो बीजेपी में भी है। वो कह रहे हैं कि या जो राव इंद्रजीत सिंह है वो कह रहे हैं हमें सीएम बनाओ, अनिल विज कह रहे हैं हमें सीएम बनाओ। सुनिए, हाँ। हुआ क्या? हाँ, लेकिन कह तो रहे हैं ना खुलेआम। आप समझे नहीं, हुआ क्या? तो ऐसे ही उनमें भी शैलजा कह सकते। क्या बना कौन? आज मुख्यमंत्री की शपथ किसने ली है? नायब सैनी ने ही ली है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट कल लेंगे, वो कल लेंगे, कल 17 लेंगे, तो नायब सैनी लेंगे। तो कॉन्फ्लिक्ट हर पार्टी में चलता है, लेकिन उसके लिए आप तोड़फोड़ थोड़ी कर दोगे। कांग्रेस में तो तोड़फोड़ हुई है, शैलजा की तोड़फोड़ हुई है, कांग्रेस में तोड़फोड़ हुई है तो हुई है। यहाँ हमारे इधर तो कोई तोड़फोड़ होती नहीं है। आपस में मन मुटाव होता है, बैठ के कार्य करने की बैठक होती है, उसमें बैठ के मसले सॉल्व हो जाता है। अब उनको चेहरा बना के उन्होंने भी मेहनत की, नायब सैनी ने, तभी बीजेपी को क्लियर मैंडेट मिला। मनोहर लाल खट्टर की तरह दुष्यंत चौटाला के साथ गठबंधन नहीं करना पड़ा। ये मेरा कहने का मकसद है। आप इनकी बातों से सहमत हैं? बिल्कुल जी। अच्छा, क्या लग रहा है कि बीजेपी के सबसे अच्छे काम कौन कौन से हैं? सारे काम अच्छे हैं जी। कौन कौन से? ये तो इम्प्रूवमेंट हो रही है। आज यूपी में एफआईआर हो रही है रेप की, ये सबसे बड़ी बात है। पहले तो एफआईआर नहीं होती थी, लड़की उठाओ ले जाओ, मौज लो। आज एफआईआर क्यों हो रही है? आज रिपोर्टिंग क्यों हो रही है? इसीलिए हो रही है, प्रशासन सख्त है। एसएचओ का ऑर्डर है, घर से उठा लेंगे अगर रिपोर्ट नहीं हुई तो, छुट्टी, सस्पेंड। जब कानून सख्त होता है तो सारी चीजें ठीक होनी शुरू हो जाती है। मैं बता रहा हूँ, यूपी में अभी खबर आई है 15-20 दिन पहले कि 1,38,000 करोड़ के MOU साइन हुए थे। जो बाहर की विदेशी कंपनी है वो यूपी में अपने प्रोजेक्ट लगाने उन्होंने चालू कर दिए हैं। तो ये बाहर की, मैंने आपको पहले बोला कि हमारे देश में मोदी चोर, राहुल चोर चलता रहता है। बाहर के देश ऐसे नहीं देखते हैं, वो हमारी GDP देखते हैं, हमारी विकास दर देखते हैं, प्लस हमारे कानून का प्रशासन देखते हैं। ये आप इनकी बातों से सहमत हैं? ये कह रहे हैं यूपी में बढ़िया चल रहा है सब कुछ। कहाँ से बढ़िया चल रहा है? 2 बदमाश पैदा हो गया वहाँ से। अभी बाबा सिद्दीकी को गोली मारा जाके, यूपी में से 2 आ गया। कहाँ से आ गया भाई?